अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकाम, जो मर्तबा, जो शान अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई, वो किसी को भी शान नहीं अता फरमाई। क्योंकि ये वो वाहिद जमात है कि जिसके बारे में अहादीस करीमा में फजीलतें भी बयान की गई और बशारतें भी दी गई कि वो एक जमात जो निजात पा जाएगी वो अहले सुन्नत व जमात होगी। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। नबी पाक का जो तरीक़ा हो वो सुन्नत कहलाता है, और सहाबा मेरे आका की जमात, दोनों को जमा कर दें तो अहले सुन्नत व जमात बनती है। तो नबी पाक ने इसके बारे में बशारतें दी, और ये ऐसा मुबारक अकायद रखते हैं कि जिसका तसव्वुर भी और जगह नहीं है। कहीं कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, बोलेगा रब झूठ बोल सकता है, कोई नबी के इल्म पर माज़अल्लाह बकवास करेगा, कोई अहले बैत अतहार की शान में तौहीन करेगा, कोई सहाबा के खिलाफ बकवास करेगा, कोई औलिया अल्लाह की शान में तौहीन करेगा। लेकिन ये अहले सुन्नत व जमात है जो हर एक का अदब करते हैं, हर एक को उसी शान के मुताबिक मानते हैं जो उनकी शान है। ये एक अहले सुन्नत का ये खासा है। तो ऐसी मुबारक जमात थी कि जिसकी कोई दूर तक भी ना नज़ीर थी, ना मिसाल थी, बेमिसल व बेमिसाल जमात थी। लेकिन लोगों से, खासकर जो बेदीन टाइप के, बदमज़हब और बदअक़ीदा टाइप के लोगों, उनसे ये कहाँ बर्दाश्त हो सकता है कि इस तरह तरक्की हो और इस तरह इनका चार चांद लगे। जब उनसे बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने इस पर हमला करने की और साजिशें करने की कोशिश की। उसमें से भी वो बहुत दफ़ा नाकाम हुए। फिर इसी में से बहुत से ऐसे लोगों को इसमें दाखिल किया गया जो नाम के सुन्नी थे, हकीकत के सुन्नी नहीं थे। उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया इस सुन्नियत को। एक ऐसा मौक़िफ़ जो हमेशा से चलता आ रहा है वो ये कि तमाम जितने भी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान हैं, उन सब में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबके इमाम, सब ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये शान अता फरमाई कि इमामत अता फरमाई, और सहाबा इकराम की मौजूदगी में अता फरमाई, अपनी ज़ाहिरी हयात में अता फरमाई, और बता दिया देखो इमाम अगर कोई है तुम सहाबा का, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। बहुत बड़ी निशानी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, ये ऐलान कर दिया, इस तरह उनको मुसल्ला अता फरमा कर। इस पर कोई इत्तिफाक था और कोई किसी किस्म का कहीं भी इख्तिलाफ नहीं पाया जाता था। यहाँ तक कि अगर आप इमाम आज़म को पढ़ें तो वो भी ये कहेंगे सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर। गौसे आज़म को मौक़िफ़ पढ़े तो वो भी कहेंगे सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल। आप हुजूर दाता गंजबख्श की कश्फुल महजूब पढ़े, आपको वाज़ेह अल्फाज में मिलेगा कि सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है। इसी तरह अगर आप हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मकतूबात पढ़े तो भी आपको यही मिलेगा कि सबसे अफजल कायनात में अंबिया के बाद कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ भी है, अफदलुल खल्क़ बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ भी है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अब कुछ बदबख्त लोग, नाम के सुन्नी लोग, सुन्नियों से पैसा कमाकर, सुन्नियों से नाम कमाकर, सुन्नियों ने इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, अब उन बदबख्तों ने बदले में क्या दिया कि सुन्नियों के अकीदों पर हमला किया और सुन्नियों को इसमें डिवाइड करा कि नहीं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं, बल्कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को फजीलत दी जाए, और इस पर बकवासें करना शुरू कर दी। अरे जिस पर कोई नहीं कह रहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं था, तुम्हें क्या कीड़ा काटा है कि तुम इसमें बिला वजह में, बिला ज़रूरत में, जिसमें तमाम उलमाए अहले सुन्नत, मुजद्दिदीन अहले सुन्नत, मुफस्सिरीन अहले सुन्नत, बड़े बड़े फुक़हा सब मुत्तफ़िक़ हैं, तुम कौन से अपने इसने जिसे बोलते हैं सुरखाब के पर लग गए कि बिल्कुल अलग मौक़िफ़ बर्दाश्त बयान कर रहे हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि हम इनकी वजह से कितना नुकसान पहुँचता है दीन को। मगर इनकी बेगरती है कि नाम के लिए दूसरे के टुकड़ों पे जो बिक जाए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि जो वाकई सुन्नी होगा उसका जूता भी नहीं बिक सकता। जैसे अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी, कादियानियों ने लाख कोशिश की, लात मार दी कि नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अभी देखे, गैरत रखते थे कि नहीं, जब है तो रसूलुल्लाह के गुलाम है और किसी की कोई बात ना मान सकते हैं ना कबूल कर सकते हैं। सुन्नी ऐसा गैरत वाला होता था। आज सुन्नी को तकसीम किया जा रहा है। सुन्नी हर सहाबा का अदब करता है, अहले बैत अतहार पर जान कुर्बान करता है। लेकिन जो मेरे आका ने फैसला कर दिया कि सबके इमाम जो सिद्दीक़ अकबर है वो इसी तरह मानता है कि सबसे अव्वल भी सिद्दीक़ अकबर है, सबसे अफजल भी सिद्दीक़ अकबर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी भी सिद्दीक़ अकबर है। नबी पाक ने इनको शान अता फरमाई, हम भी उनको मानते हैं।